हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से जैसे क्लासेज में स्वागत है। तो हमारी जो बीजगणित वाली जो प्रश्न वाली चल रही थी अलजेब्रा, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि हमने अब तक इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं और कौन कौन से इसमें बाकी रह रहे हैं। तो पहले हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं थोड़ा कि कौन कौन से स्टेप हमने पढ़ चुके हैं। तो पहले तो हमने देखा था कि जो हमारे पास यदि x प्लस 1/x के रूप में हमें 2 दिया हुआ है, तो इस स्टेप में हमने सवाल किए थे वो कैसे किए थे। तो हमारे पास जब भी हम इस स्टेप को जब भी हल करेंगे तो x बराबर हम 1 रख के करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि यदि हमें x प्लस 1/x बराबर -2 दिया हुआ है तो यह वाली स्टेप को हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि इसको x बराबर -1 रखकर हल करेंगे। इसके बाद हमने जो इसकी थर्ड स्टेप थी उसमें हमने देखा था कि यदि हमें x प्लस 1/x बराबर यदि 1 दिया हुआ है तो इस प्रकार के जो सवाल है उनको हमने x की पावर 3 बराबर -1 रख के हल किया था। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप देखी थी कि यदि हमें x प्लस 1/x दिया हुआ है और यदि बराबर -1 दिया हुआ है तो इस स्टेप को हमने x की पावर 3 बराबर 1 रख के हल किया था। इसके बाद हम पांचवें स्टेप देखते हैं कि पांचवें स्टेप में हमने x प्लस यदि हमें x बराबर √a प्लस √b बटे √a माइनस √b और यदि हमें y बराबर दिया हुआ है √a माइनस √b बटे √a प्लस √b के रूप में यदि हमसे सवाल पूछा गया और हमसे इसमें पूछा गया है कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा और x माइनस वाई बराबर कितना होगा। तो यह वाले जो हमने सवाल देखे तो हमसे इसमें फॉर्मूला आया था हमारा 2a प्लस b बटे a माइनस b और इसमें आया था हमारा 4 √ab अपॉन a माइनस b। इसके बाद हमने अगली स्टेप देखी थी कि अगली स्टेप में छठी स्टेप में हमने देखा था कि यदि हमें x प्लस 1/x के रूप में कोई संख्या दी हुई है तो हम उनका यदि x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ कैसे ज्ञात करें। तो इसमें हमने देखा था कि यदि हमसे इस रूप में पूछा गया है तो क्या करेंगे, हम p² -2 करेंगे और यदि हमें क्यूब में दिया हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे, p³ -3p, इससे हम इसको हल करेंगे। इसके बाद हमने 7 देखा था कि यदि हमें दिया हुआ है कि x -1/x बराबर यदि हमें p दिया हुआ है तो इसमें यदि हमसे पूछा गया है कि x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा और x³ -1/x³ का मान हमारे पास कितना होगा। तो यह वाली स्टेप हमने देखी थी कि हम यदि माइनस के रूप में दिया हुआ x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, p² प्लस 2 करेंगे और यदि x³ -1/x³ ज्ञात करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, p³ प्लस 3। तो यहाँ तक हमने देखा था और इसके बाद हमने और भी देख लिए थे कुछ सवाल इसमें। तो स्टेप हम 8 की बात करें तो स्टेप 8 में हमने बात की थी कि यदि हमें कोई सवाल दिया हुआ है x² प्लस 1/x² दिया हुआ है और कोई संख्या हमें दी हुई है p, तो हम उसको x प्लस 1/x के रूप में इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह वाली स्टेप अभी हमारे आने वाली है और इससे पहले जो नेक्स्ट स्टेप है यह भी हम आपको बता देते हैं कि यदि हमें कोई भी संख्या जैसे ax प्लस 1/bx के रूप में हमें कोई भी सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर हमें p दिया हुआ है, तो इस प्रकार के सवालों में हमें x² प्लस 1/b² x² का मान कितना होगा और a³ x³ प्लस 1/b³ और x³ का मान हमारे पास कितना आएगा। तो यह वाली आपकी अब स्टेप चलने वाली है तो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। इनसे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। तो हमारी जो स्टेप है वो हमारी आज 9वीं स्टेप यहाँ पर चलने वाली है।
तो यहाँ पर देखिए कि यदि हमें कोई भी फलन है या कोई भी हमें फलन दिया हुआ है और वो हमें इस रूप में दिया हुआ है ax प्लस 1/bx बराबर p दिया हुआ है, और इसमें हमसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर और x स्क्वायर का मान हमारे पास कितना होगा। और नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा कि a क्यूब x क्यूब प्लस 1/b क्यूब और x क्यूब का मान हमारे पास कितना होगा। यहाँ पर जैसे हमने ये वाली जो हमारी इस वाले जो छठा जो नियम है इसको हमने जब देखा था तो सेम यह इसी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर a और b हमें अलग से दिया गया है, तो यहाँ पर हम a और b का क्या लगा देंगे, यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट लगभग हमें इसी का ही रूप लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम इसमें जो p दिया हुआ है इसका तो पहले क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसके बाद हम 2 घटाते थे, जब भी इसका स्क्वायर करते थे तो इसमें से हम 2 घटा देंगे। और इसके बाद हमें इसमें दिया हुआ है a और b दिया हुआ है, तो हम a और b का क्या करेंगे, a बटे b का इसमें a में b का भाग लगा देंगे। तो हमारे पास यह इसका क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है कि यदि हमें कोई भी सवाल इस रूप में दिया हुआ है तो उसका वर्ग और घन हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद हम घन करते हैं, तो घन में हमने क्या किया था कि p क्यूब माइनस 3p किया था, और यहाँ पर सिर्फ हमें a और b दिया हुआ है और यहाँ पर a और b नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम p क्यूब माइनस 3p a बटे b। तो यह हमारे फॉर्मूले बन चुके हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कि हमारे पास प्लस के रूप में है और माइनस के रूप में आता है, तो उसका हम क्या करेंगे, तो 10वीं स्टेप है, इसको भी हम साथ में देख लेते हैं कि यदि हमें दिया हुआ है ax माइनस 1/bx दिया हुआ है तो हम इस स्टेप को कैसे हल करेंगे। तो यदि हमें बराबर में p दिया हुआ है, हमसे इसमें पूछा गया है कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आएगा। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/b क्यूब और एक्स क्यूब का मान हमारे पास कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने उस स्टेप में देखा था कि यदि हमारे पास माइनस का चिन्ह आ रहा है तो ये ऐसे भी क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो जो संख्या दी हुई है पहले इसको वर्ग कर देंगे तथा प्लस यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 2 और a बटे b का हम जैसे इस वाले स्टेप में किया है वैसे ही यहाँ पर इसको हल करेंगे। इसके बाद हम इस वाले में देखते हैं a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/b क्यूब एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इस वाले स्टेप में क्या किए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आ जाएगा और सारा का सारा हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर p क्यूब प्लस 3p a बटे b, यह हमारे फॉर्मूले आ चुके हैं। तो आज हम इन्हीं से ही रिलेटेड आपको प्रश्न करवाएंगे, तो इन्हें सरलता से आपके समझ में आएगी यदि आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं। और यदि आप सभी को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब हम आपको पहला एक प्रश्न देते हैं ताकि आप सभी को ये समझ में आए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 2x प्लस 1/3x बराबर हमें 4 दिया हुआ है, तो हमें इसमें ज्ञात करवा रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान कितना होगा। और एक हमसे इसमें सवाल दिया है कि 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का मान हमारे पास कितना होगा। तो अभी ये वाला जो सवाल है यह इसी स्टेप का यह सवाल है। ax प्लस 1/bx के रूप में हमें यह सवाल दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया है 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो अभी हमने देखा था कि हम जब भी इसको हल करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, तो
ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2a बी के रूप में इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसी को भी इस रूप में हल करके चल रहे हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। कोई व्यक्ति यह समझ रहा होगा हमने यहाँ पर ए का मान हमें 2 दिया हुआ है, और 2 का जब हम वर्क करते हैं 4 आता है, और 3 का जब हम वर्क करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास p का मान दिया हुआ है 4 का हम वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। इसके बाद हम 2 को इसमें से घटाते हैं, तथा a का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तथा b का मान हमें 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो 4 का है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4/3। तो यहाँ पर हमने इसका लघुत्तम ले लिया है, तो 3 आया है, 16×3 = 48 माइनस 4। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो कितना आया है, 44/3 इसका हमारे पास आंसर आया है। इसी प्रकार से हम इसका भी कर देंगे, तो इसका भी करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्यूब वाला देखिए कि क्यूब वाला हम कैसे करते हैं। तो जो संख्या दी हुई है पहले तो उसका हम घन करते हैं, इसके बाद हम 3 p का मान हमें दिया हुआ है 4 और 2/3। तो यहाँ पर देखिए कि 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 का हमारे पास जो घन होता है वो कितना होता है, 64 होता है, और 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा हमारे पास। जब हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 52 इसका आंसर आता है। इसके बाद हम और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा है कि 2x + 3x = 5 दिया हुआ है। तो इसमें 8x³ + 1/27x³ का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यह वाला जो सवाल है यह भी हमें इसी रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह इसी रूप में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हमें 5 दिया हुआ है, इसका क्या कर देंगे, हम घन कर देंगे, माइनस 3p 3 × 5 और 2 × 3। तो 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 का हमारे पास जब घन करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। इसके बाद 5 × 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 115 हमारा यह आंसर आएगा। इसके बाद हम इसी में ही नेक्स्ट स्टेप करके देखते हैं, ताकि हमारा आंसर इससे और क्या है। अब हम एक बार इसको ऋणात्मक वाले टाइप से करके देखते हैं। तो ऋणात्मक वाले टाइप से हमारा आंसर क्या आएगा। तो इसी सवाल को हमने जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर 2x - 1/3x, और इसका हमसे मान पूछा है इसमें कि 4x² + 1/9x² का मान कितना होगा। और एक हमसे इसमें पूछा है कि 8x³ - 1/27x³ का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हमने देखा था कि यदि हमें ax - 1/bx के रूप में कोई भी सवाल दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² x² + 1/b² और x²। तो इसका हमारे पास क्या आया था, p² + 2a/b के रूप में यह हमें प्राप्त हो रहा था। और यदि हम क्यूब वाला देखते हैं तो x³ और x³ -1/b³ और x³। तो इसमें क्या आया था, p³ + 3p a/b, यह हमारी इसमें आंसर आया था। तो हम इसको हल करके देख रहे हैं। यहाँ पर तो
हमारे पास 4x² प्लस 1/9x² का मान क्या आएगा। तो हम इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं, तो p का मान हमें दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसके बाद हमें +2 ऐड करना है, 2 और a.b, तो 2/3। अब यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 25 प्लस 4/3। तो जब हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास कितना है 25 75 प्लस 4/3। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 79/3। तो यह हमारा इस वाले का आंसर आया है बराबर 793/3। इसके बाद हम इस वाले पार्ट का हल करके देखते हैं। 8x³ माइनस 1/27x³ का मान हमारे पास कितना आएगा। तो यहाँ पर 8x³ माइनस 1/27x³, तो हमें जो 5 दिया हुआ है पहले तो उसका क्या करना है, हमें घन करना है। तो 5 का घन किया हमने प्लस 3p का मान हमें दिया हुआ है 5 और a.b 2/3। तो 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का हमारे पास 125 आएगा और 10 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 135। इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम और तरीके के इसमें प्रश्न करके देखते हैं ताकि आपको इस रूप में और सवाल दिए जाए और उनको आप करने में कंफ्यूजन रहेंगे। तो हम उन्हीं सवालों को देख लेते हैं एक बार। तो हमें नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 2x प्लस 1/3x बराबर 4 दिया हुआ है और हमसे इसमें पूछा गया है कि 27x³ प्लस 1/8x³ का मान हमारे पास कितना होगा। तो इस वाले सवाल में देखिए कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आपसे इस प्रकार के हैं सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर सेम संख्या नहीं दी हुई है। यदि आपके पास यहाँ पर यदि आपको 3 होगा तब आपके पास 3 का क्यूब यहाँ पर 27 प्राप्त होगा, और यदि आपके पास यहाँ पर 2 होगा तो 2 का क्यूब आपको 8 यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको जो संख्या है यह आपको यहाँ पर विपरीत संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर आप ऐसा क्या करें कि आपको यह इस रूप में यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 के रूप में आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम इस सवाल को इस तरीके से जमाए कि यहाँ पर हमें 3x प्लस 1/2x के रूप में यह सवाल प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम इस वाले सवाल में यदि हम इसको 3/2 से यदि हम गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों को तो हमारे पास यह सवाल इस रूप में आ जाएगा। तो इस वाले सवाल को हम यदि 3/2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो इस वाले में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 3/2 और 2x हमें ये दिया हुआ और इधर की तरफ करेंगे तो हम 3/2 3x। इसी प्रकार हम इधर भी करेंगे तो हमारे पास 3/2 और ये 4 इस रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि ये 2 से 2 हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3x प्लस 3 से ये 3 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x बराबर ये 2 से यहाँ पर ये 2 2 बार कट जाएगा 4, तो आपके बराबर हम क्या प्राप्त होगा 6 आपको प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए कि आपको यह वाला जो सवाल है इस रूप में प्राप्त हो रहा है। यदि 3 का हम घन करेंगे 27 आएगा, 2 का हम घन करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो हम इस वाले सवाल को कर रहे हैं यहाँ पर, तो 27
एक्स क्यूब प्लस 1/8x³। तो पहले तो हम जो संख्या दी हुई है उसका घन करेंगे, तो 6 घन करेंगे -3, पी का मान हमें दिया हुआ 6 और 3/2 यह हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम 6 का घन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 216 आएगा। और यह यहाँ पर 2 से 6 को हम 3 बार काटेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको घटाकर देखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 169 के लगभग हमारे यहाँ आंसर आएगा। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x - 1/5x बराबर 6 दिया हुआ है और हमसे इसमें ज्ञात करवाया जा रहा है कि 1000 x³ - 1/8x³। 1/8x³ का मान कितना होगा। तो हमसे यह सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी हमें सेम पार्ट नहीं मिल रहा है। यदि हमारे पास यहाँ पर 10 होता और यहाँ पर यदि 2 होता तो हमें यह रूप आसानी से प्राप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमें इसको इस प्रकार बनाया जाए कि यहाँ पर तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाए, 10 प्राप्त हो जाए और यहाँ पर हमारे पास कितना प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम यदि इस वाले जो पार्ट को यदि हम 5/2 से यदि इसको गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों को तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो हम इस वाले पार्ट को कर रहे हैं 5/2 से, तो 5/2 और 4x -1/5/2 और 5x प्लस पहले से दिया हुआ है, इधर की तरफ भी हम करेंगे तो 5/2। अब यहाँ पर देखिए कि 2 से हम यहाँ को इसको 2 बार काट देंगे तो हमारे पास कैसे प्राप्त होगा, 10x - 5 से 5 कट जाएगा तो 1/2x बराबर ये 2 से यहाँ पर ये 3 बार कट जाएगा तो कितना बचा, 15 बचा। अब हम इसको इस सवाल को हम आसानी से कर पाएंगे कि यह हमें 10 और 2 के रूप में आ गया और यहाँ पर भी हमें 1000 और 8 के रूप में यहाँ आ गया है। तो 1000 x³ - 1/8x³। तो जो हमें ये वाली जो संख्या दी हुई है पहले तो इसका क्या करेंगे, हम घन करेंगे प्लस 3, पी का मान हमें दिया हुआ है 15 और a का मान 10 और इसका मान 2। तो यहाँ पर जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास जो 15 का जो घन है वो हमारे पास कितना आता है, 3375। तो 3375 प्लस यहाँ पर ये 5 बार कट जाएगा तो हमारे पास ये कितना आया है, 15 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 225 आएगा। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 10 और 1 10 और 5 6 तो 3600 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में हमें कमेंट करके बता सकते हो। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।